21,000 पॉइंट, 6.5% का मूवमेंट एक दिन में सिल्वर के अंदर। सिल्वर अभी एक अलग ही दुनिया में चल रही है। जो मूवमेंट आपको दिख रही है एक्चुअली ये गैप अप के साथ दिख रही है। गैप अप ना होता तो ये मूवमेंट इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखता, गैप अप के साथ दिख रही है। फिलहाल बायर्स के लिए तो एक अच्छा चल रही है, उनका फेज अभी अच्छा चल रहा है। बट सिल्वर अभी क्या कर सकता है, और हमारा प्रीवियस एनालिसिस को आप एक बार देखेंगे अच्छे से, जो लेवल था वही लेवल को एग्जैक्टली सिल्वर मार्क कर रही है। फिलहाल सिल्वर यहाँ पे एक अलग काम कर सकता है। देखो ये जो जगह है ये इंपॉर्टेंट है सिल्वर में, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जगह। अगर सिल्वर गैप डाउन देके नॉर्मली ये जगह के नीचे सस्टेन होता है तो गेम पूरा यहां तक आ सकता है। इस वजह से ये लेवल को मैं अभी तक हटाया नहीं, क्योंकि इट इज द मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल लेवल। अगर सिल्वर ये जगह के ऊपर सस्टेन होता है 80H के ऊपर, तो गेम आगे की और भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। बट यही 80H से अगर सिल्वर रेजिस्ट हो जाता है तो याद रखिएगा फिर ये कोई जगह नहीं रहेगा सिल्वर के अंदर। सिल्वर बैक टू बैक यहां से लेके यहां तक, यानी कि कहीं ना कहीं कितना लंबा चौड़ा मूवमेंट हो रही है ये, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 35,000 पॉइंट के आसपास एक गिरावट की निशानी दे सकती है। आज का रेंज यही है, आज का रेंज यही है। बट इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट एक दिन में कर पाएगा या नहीं ये नहीं पता, बट आज का रेंज इतना है। हो सकता है ये 2 दिन मिला के कर दे, बट रेंज तो इतना ही रहेगा फॉर टुडे। क्रूड ऑयल के अंदर जो जगह आप लोगों को बताया था वही जगह के आसपास बाजार ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद वही सेम लेवल को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के साथ साथ कंटिन्यू एक अपसाइड का मूवमेंट यहां से बना के रखा, यानी कि लेवल टू लेवल, लेवल मतलब जो रेंज आप लोगों को बताया था वही रेंज के अनुसार ही बाजार काम काम किया, ठीक है। याद रखिएगा मैं आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं बाजार 5900 के आसपास अपना रुतबा दिखा सकता है। और देखिए बाजार वही डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल क्या दिख रही है, लगभग 5725 के आसपास एक जगह है एंड 5675 के आसपास एक जगह है, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा 5600 के आसपास। याद रखिएगा इसके ऊपर सस्टेन होने के साथ साथ बिगेस्ट अपसाइड का बाजार यहाँ पे दिख सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। ये जगह के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बिगेस्ट अपसाइड यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेती है ये लेवल पे, तो बिगेस्ट अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। बट ये जगह में आके ये जो लेवल 5600 यहां से ब्रेक डाउन कर देता है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल बाजार में क्रिएट हो सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे भी नहीं होगा, ये कंटिन्यू बाजार के अंदर मूवमेंट जारी रखेगा, बहुत ही लंबी चौड़ी मूवमेंट रहेगा। बट बायर्स के लिए अच्छा होगा 5600 के ऊपर बाजार रहे तो ही बेहतर है। और फिलहाल बाजार 5700 के आसपास है, तो यहाँ से हमारा व्यू पॉइंट अपसाइड के लिए, और बट 5600 ये ब्रेकडाउन करके सस्टेन होता है तो गेम डाउन के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ हो सकता है। अगर नेचुरल गैस ये जगह के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, याद रखिएगा जो मार्क करके दे रहा हूं वही जगह है, जस्ट इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो गेम बहुत ही प्रोफेशनल रहेगा और बहुत ही प्रेशराइज्ड अपसाइड का मूवमेंट रहेगा। बट यहाँ से रेजिस्ट हो जाती है तो गेम बहुत ही स्ट्रांगली नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि लगभग समझ लीजिए 352 के आसपास हमारा रेंज, 353 के आसपास हमारा रेंज है। ओके, और बाजार यहाँ से रजिस्ट कर देता है तो कंटिन्यू यहाँ पे जो बाजार मूवमेंट है 336 337 के आसपास बन सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं 15-16 पॉइंट का एक रेंज फिलहाल तो दिख रही है। और इसके नीचे सस्टेन होता है तो गेम पूरा डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, 312 13 के आसपास पहुंच सकता है। सो दैट यहाँ पे इतना तो देखा जा सकता है। ये पर्टिकुलर जगह के ऊपर सस्टेन होने के साथ अपसाइड यहाँ से रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, हॉल्ट फॉल्ट स्टेशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट 336 37 के आसपास। और 336 37 पे एक बार सपोर्ट ले लेती है तो फर्स्ट हमारा जो गेम पॉइंट रहेगा 353 रहेगा, एंड उसके बाद कंटिन्यू बाजार आगे की ओर मूवमेंट करता रहेगा, याद रखिएगा। बट इसके नीचे सस्टेन होता है तो गेम बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर हो सकता है। सेलर्स का बायर्स का टोटल यहाँ पे हवा टाइट हो सकती है। फिर एक गोल्ड के अंदर एक साइकोलॉजिकल बात को नजर में रखो। गोल्ड प्रीवियस देखो यहाँ पे जो आप लोगों को रेंज बता के दिया था वही रेंज पे ही आके रुक रही है, बैक टू बैक ट्रिपल टॉप बनाया, पहला टॉप, सेकंड टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, टॉप नंबर 3, और प्रीवियस रेंज भी आप लोगों को दिया गया था यही जगह में। और बाजार को देख लीजिए, बाजार यहाँ पे ही आके अपना काम किया,
यहाँ पे ही आके एकदम एग्जैक्ट लेवल टू लेवल अपना गोल्ड काम किया और यही जगह में आके रुक गया अभी। सो दैट यहाँ पे यही लग रही है हमें कि कंटिन्यू ये जगह के ऊपर जो आप लोगों को प्रीवियस रेंज दिया था इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बिगेस्ट अपसाइड मूवमेंट, बट यहाँ से ही एक रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट हो जाता है तो कंटिन्यू बाजार मूवमेंट नीचे की ओर रह सकता है और जिसका चांस आज सबसे ज्यादा फिलहाल दिख रही है। गैप अप हो जाते हैं तो अलग मुद्दा है, अदरवाइज नॉर्मल ओपनिंग रहती है तो यहाँ से रजिस्ट होने के डाउन साइड के मार्केट आना ये थोड़ा ज्यादा दिख रही है। और सपोज करिए गैप डाउन हो जाता है या ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो बहुत ही तेजी के साथ बाजार नीचे की ओर आएगा, 1,01,51 के आसपास निकल सकता है गोल्ड के अंदर, यानी कि बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ पे दिख सकता है। सो दैट ये रेंज को प्रीवियस जो रेंज दिया था यही सेम रेंज को आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। सो दैट यही रेंज के ऊपर बाजार कहीं ना कहीं अपना मूवमेंट कर सकते हैं। अगर अगर क्रूड ऑयल आके ये जगह में आके रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, याद रखिएगा हॉल्ट हो जाता है 1,55,500 के आसपास आके हॉल्ट हो रही है। सो दैट यहाँ पे सेलर्स का खतरा, सेलर्स के लिए खतरा है, बायर्स के लिए थोड़ा अच्छा बन सकता है, बट बायर्स के लिए अच्छा बनेगा तो उसका गोल नंबर 1 यही जगह रहेगा, यही हाई ही रहेगा। क्लियर है, बट आज का सबसे ज्यादा चांस है डाउन साइड होने की, बट देखते हैं क्योंकि बाजार का प्रेशर एंड ओवरऑल रिदम जो चल रही है उसके अनुसार हम बात करें तो साइकोलॉजिकली बायर्स विनर है, बट हमें लग रही है टेक्निकली यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार डाउन का प्रेफर भी कर सकता है। सो दैट हमें लेवल को मार्क करके या रेंज को मार्क करके बाजार को समझना होगा और देखना पड़ेगा। अंधाधुन बाजार में चलेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सोच समझ के हमें बाजार बाजार में चलना होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।